नमस्ते साथियों, आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आँखों की पानी गिरने की समस्या होती है। मेरे पास मरीज सबसे ज़्यादा यही कहते हुए आते हैं कि मैडम आँखों से पानी गिर रहा है, उसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता और बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है आँखों में पानी क्यों गिरता है। 2 कारण से। पहली चीज़ कि आँखों में किसी तरह की इरिटेशन होने के कारण आँखों से ज़्यादा पानी बन रहा है, और दूसरी चीज कि हमारे जो आंखों का बहने का रास्ता है, जो सुराग है, वो बंद हो जाए किसी कारण, या सुराग ढंग से काम नहीं कर रहा, उस करके आंसू ड्रेन नहीं हो पा रहे, बह नहीं पा रहे, इसलिए बाहर गिरने लगते हैं और ऐसा लगता है आंख से पानी गिर रहा है हमेशा। अब हमारी आंख में इरिटेशन क्यों हो सकती है, किस किस कारण से हो सकती है। या तो आंख में कुछ गिर गया हो, कोई कचड़ा चला गया हो, या किसी तरह की चोट लग गई हो, या कॉमनली अगर हम पलक देखें, पलक के बाल अंदर जा रहे हैं, या पलक अंदर की तरफ मुड़ गई है जिसको हम एंट्रोपियन कहते हैं, या फिर काली किक्की में आ जाए तो काली किक्की में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर आंखों में एलर्जीज हो जाए, या फिर बहुत कॉमन एक और चीज़ देखी जाती है, फेस में लकवा आने के कारण आंख पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, तो उसे हम लोग फेशियल नर्व पैल्स की वजह से भी पानी गिर सकता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे सुराग को डिवाइड करें तो सुराग हमारा पलक से शुरू होके पूरा नाक के अंदर जाके खुलता है। इसका ब्लॉकेज किस लेवल पे है, उस लेवल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा होगा और फिर फर्दर हमें क्या क्या इलाज करना होगा। इसका सबसे पहला, मेरे पास कभी भी कोई मरीज आता है और मेरे को कोई कहता है कि मैडम इसका चेक कर दो, पानी गिर रहा है, तो मैं फर्स्ट चीज उनसे यही कहती हूँ, मेरे को सबसे पहले सुराग चेक करने दो, मेरे को सिलाई डाल के या सिरिंजिंग करके चेक करने दो कि सुराग कहाँ से बंद है। इस पॉइंट पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि बड़े लोगों में कभी भी सिरिंजिंग से या सिलाई से पानी गिरना बंद नहीं होगा। ये हमारा सिर्फ एक तरीके का टेस्ट होता है कि सुराग किस लेवल पे बंद है, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आगे का ट्रीटमेंट बताती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुराग बंद होने के कारण मैं क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। सबसे पहले हमें उसका सुराग की स्टार्टिंग या वो जो छेद होता है उसको एग्जामिन करना होता है, उसको देखना होता है। कई केसेस में उस छेद के आजू बाजू सोजन आ जाती है या उस छेद की पोजीशन ठीक नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को सूजन के लिए दवाई देनी होती है, एग्जामिन करना पड़ता है कि क्यों सोज है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर कई बार बहुत ज्यादा मसल वीकनेस होती है, पेशेंट्स की ओल्ड एज हो जाती है, स्किन लटक जाती है, तो वैसे ही ये छेद भी ना ठीक से अपनी जगह पे नहीं होता, उस करके भी पानी गिर सकता है। उसके लिए मैं पेशेंट्स को जो बहुत बड़ी उम्र के हैं, जिनको हम सर्जरी नहीं करवा सकते, एक चीज की सलाह देती हूँ कि ऐसे जोर से आंख को बंद करें खोले, जोर से बंद करें खोले। ये एक तरीके की एक्सरसाइज होती है पेशेंट के लिए, वो एक्सरसाइज घर पे करा करें। इससे एकदम ठीक नहीं हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में पेशेंट को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब आते हैं सुराग, अगर यहाँ एकदम पलक में ही बंद हो तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों के पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम ट्रेफिनेशन कहते हैं, उसके द्वारा हम उसको खोल सकते हैं। फिर कुछ ट्यूब डाल सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं। अगर सुराग नाक के अंदर वाला भाग है वहां से बंद है तो फिर हम लोगों को नया रास्ता या बाईपास सर्जरी एक तरीके से करनी पड़ेगी, जिसमें हमें पूरा नया सुराग बनाना पड़ेगा। ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाहर से चीरा देके, यहाँ पे छोटा सा चीरा दिया जाता है जिसका निशान दिखता नहीं है, आमतौर पे वो छुप जाता है कर्वेचर में, या फिर नाक के अंदर से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों के सक्सेस रेट सेम है और दोनों ही एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट की मोडालिटीज हैं। एक और चीज कॉमनली देखी गई है, जब किसी भी तरीके से चोट लग जाती है, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है, यहाँ की हड्डी टूटी होती है, उसके कारण भी हमारा सुराग कट सकता है और सेम प्रॉब्लम पानी गिरने की, पी पाने की आ सकती है। इस सिचुएशन में भी हम लोगों को ऐसे सर्जरी करनी पड़ती है और नया रास्ता बनाना पड़ता है।
एक और बच्चों में कॉमनली देखा गया है, बच्चे मतलब 5-6 साल के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने पेट्स के साथ खेल रहे होते हैं या फिर घर पे खेलते खेलते उनका यहाँ से कट लग जाता है, तो वो केसेस में भी सुराख कट जाता है। जब इन केसेस में हम लोग रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम पलक वापस जोड़ रहे होते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें सुराग को भी वापस जोड़ना है। जे अगर सुराग वापस नहीं जोड़ा गया तो बच्चे की आंख से आजीवन पानी गिरता रहेगा। तो इसीलिए कभी भी कट्स अगर यहाँ पे लगे आपके पलक में एकदम कोने में सुराग के आसपास, तो सुराग का रिपेयर होना उसी टाइम पे बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया चोट लगे हुए और आप मेरे पास 1-2 महीने बाद आए, तो उसको सुराग को वापस खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारी सर्जरीज यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है हमारे पास, एंडोस्कोप के द्वारा या फिर विदाउट एंडोस्कोप। हम हर तरीके से ये सारी सर्जरीज करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि पानी गिरने की समस्या से कैसे डील किया जाए, क्योंकि पानी गिरने की समस्या से पेशेंट एक तो सोशली एम्बैरेसिंग होता ही है, बार बार रुमाल से पोंछना पड़ता है, यहाँ की स्किन खराब होने लग जाती है, कुछ एल्डरली में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि आंख भर जाती है, उसकी वजह से दिखने में भी दिक्कत आती है। तो ये एक तरीके की सीरियस प्रॉब्लम है और इसको इमिडिएटली हम लोगों को डील करना पड़ता है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगता है इसके ट्रीटमेंट में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो और आपको कोई भी पानी से रिलेटेड कोई भी संबंधित इशू हो तो आप हमसे मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में आंखों के विभाग में आकर कंसल्ट ले सकते हैं। थैंक यू।